क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, अच्छी बात है। तो नमस्कार इंद्रजीत, राधे राधे अभय। आपको बहुत मिस किया। सेम हियर। हमने भी बहुत मिस किया आपको। चलिए आ जाइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छे, होमवर्क हो गया, वेरी गुड। ओसी को बहुत याद किया, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद हुई है मुलाकात। लव यू टू राहुल। ओसी पूरी रिवाइज कर ली, ये निपटे ने सही निपटाया भाई साहब। समय का किया सदुपयोग। आपदा में अवसर, निपटे से कोई सीखे। बाबुल। एक तो बाबुल का कितना सुंदर नाम है। बाबुल कह रहे हैं आपके बिना मन नहीं लग रहा था। अरित्रा, लव यू टू बेटा। चलिए जी, वेल डन आदर्श। ओसी के बिना जिंदगी बेरंग लगती है, ये हुई ना बात। ये कौन है बे बोल रहा है? टीना लोहा प्लास्टिक। एसकेएम सर फैंटास्टिक। अबे कुछ बढ़िया सा राइम कराया करो ना, क्या कुछ भी टीना लोहा उठा लेते हो। प्रज्ञा ने कहा नेक्स्ट टाइम बता कर जाना। ओके, बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगा इस बात का। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट कर लेते हैं। जेई की जंग एसकेएम सर के संग, यस। ओके। कौस्तुभ कह रहे आप गए कहां थे? अब यार सारी चीजें मत पूछा करो यार। मेरे भाई बहुत मजेदार चीज की थी केस 2। चलो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ लूं। मुझे बताओ, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो प्रोडक्ट कौन सी थी? जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो प्रोडक्ट कौन सा था? जल्दी से बताओ। यस, वाइवा है ये, वाइवा। जवाब दो। वेल डन आदर्श, वेल डन आशीष, कौशल, आयुध, रविकांत, विक्रांत, श्रुति, अनमोल, संदीप, विशु, अमन, सोमनेन्द्र। बहुत सारे सही जवाब आ रहे हैं, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। निहाल, मोहम्मद। एंड आंसर इज ए राइट थ्रो। बड़ा वाला नाम, बड़ा वाला नाम। मुझे चाहे एक बात बताओ, एक और प्रश्न है। अगर कोई एनसीसी है, नॉन क्लासिकल कैटायन, और वो सिमेट्रिकल नहीं है, इधर अलग चीजें लगी हैं, इधर अलग चीजें लगी, तो ऐसा एनसीसी न्यूक्लियोफाइल किधर से ओपन करता है? ऐसे एनसीसी में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होता है? जवाब तो, एनसीसी जो सिमेट्रिकल नहीं है, बताइए उसमें एनसीसी को न्यूक्लियोफाइल किस जगह अप्रोच करता? वेल डन शिवम, तुषार, हेमंत, रौनक, आदर्श, क्या बोलते नसीम, वो तो सही बोल रहे हो, लेकिन जो पूछ रहा हूं वो नहीं बोल रहे हो। वेल डन जी। अक्स, विवेक, अमृतांशु, रोशन, वीर, नीरज, संयम, अब्दुल, तुषार। वेल डन एवरीवन, राइट आंसर। आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और खुशियां मनाएंगे। सीट में क्या होमवर्क था जल्दी बता दो। सीट में क्या होमवर्क था जल्दी बता दो, जल्दी। यहां आएगा Cl+,
और यहां आएगा आपका वाटर एंड Cl माइनस। आई थिंक ये सब आपने किया होगा। I प्लस I माइनस Cl प्लस OH माइनस I प्लस Cl माइनस I प्लस Br माइनस, ये सब आपने किया होगा। Br प्लस Cl माइनस। यस वीर, सब कवर हो जाएगा। पूरी स्टीरियो की सीट करके लानी थी, मैंने ऐसा बोला था, आप लोग ऐसा बता रहे हैं मुझे। लेकिन मुझे बताओ, क्या आपने इन क्वेश्चंस के जवाब बनाए? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये बनाया है आपने? ये बॉन्ड पोलराइजेशन, बॉन्ड ऐसी घुमाओ। पीछे वाला कह रहा कैसे घुमाए, मैं बताता हूं कैसे घुमाओ, सुनो। ऐसे घुमाओ कि केटायन स्टेबल बने। मेरे भाई इसमें केटायन यहां बढ़िया बनेगा। और आपको पता है एरो के मुंह पे माइनस आता है, पूंछ पे प्लस आता है। मुंह पे माइनस, उस पे कौन जुड़ गया? लॉजिक भी पता है यार। वेलन, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? जवाब देखो भाई साहब, जवाब क्या है बात? यही आंसर आया है आपका या नहीं, बताइए। 4 प्रोडक्ट्स आई होंगी यहां पे, 4 प्रोडक्ट्स आई होंगी पूरी। वेल डन, वेल डन, वेल डन, ऑल मैच्ड। नवीन, वेल डन जी, बहुत अच्छे। मेरे हिसाब से पहले 5-7 रिएक्शंस की मैकेनिज्म लिखा करो। 5-7 रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखने में आपको कॉन्सेप्ट फील होने लगेगा और फिर आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। फिर आप उसके आगे दिमाग में मैकेनिज्म करते हुए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। दिमाग में मैकेनिज्म करते हुए डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। मेरे भाई अब 2 टाइप के प्रश्न यहां बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। जीओसी में भी हमने ऐसी बात की थी। एक तो यह पूछा जा सकता है कि ये 12 से लेके 17 तक आपसे पूछा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। 12 से 17 तक पूछा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। प्लीज टेल मी, आपके नोट में क्या लिखा हुआ है? ये किससे डिसाइड करते थे? ये किससे डिसाइड करते थे बताइए? अंजन बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिसाइड करते थे? रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिसाइड करते थे? वेल डन अब्दुल, वेल डन भाविक, हर्ष, अमृतांशु। आपकी कॉपी में जो लिखा है आंसर वहीं से आएगा। आपकी कॉपी में लिखा है न्यूक्लियो प्लिसिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि जिस एल्कीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका रेट ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ किस एल्कीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपका क्वेश्चन नहीं, पा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नेट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफिलिसिटी नेट होता है बेटा, नेट, पूरे इलेक्ट्रॉन्स। बताओ जरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस डबल बॉन्ड में हैं? यहां पता चलेगा कि आप मनुष्य हैं या मनुष्य रूपी खच्चर हैं, खच्चर। वेल डन आदर्श, तुषार, अब्दुल, वैभव, सेतन, आदर्श, आयुष, कौशल, अमन, नसीम, चंदन, गुलशन, आयुष, प्रेम, अरित्रा,
श्वेता, विवेक, हिमांशु, और जिसका नाम नहीं लेना वो खच्चर है, पृथ्वी, वेल्डन, राजू, वेल्डन। एक खच्चर कह रहा सेम है सब में। सम्मान करो इसका, सम्मान में नहीं होनी चाहिए कमी। ओके, कुछ नाम मेरे से छूट भी रहे। आदर्श हो गया था, इमसियत, इमसियत करके, शिवम। चलो रे आ जाओ बेटा, तुम खच्चर हो अगर तुम्हें लग रहा है सेम। क्या तुम मानते हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 15वें में है? क्या याद आया कुछ? याद आया कुछ? ये प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हालांकि माइनस आई से कुछ खींच रहा है, बट प्लस आर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हुआ है। CH3 ने प्लस H से भी दिया है और प्लस I से भी दिया है। NO2 ने माइनस R से भी लिया है एंड माइनस I से भी लिया है। NMe3 प्लस ने माइनस I से लिया है। Cl ने प्लस R से दिया है लेकिन माइनस I से लिया है एंड माइनस I डोमिनेट करता था। सही है या नहीं? तो मेरे भाई अगर आप देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स 15 में है, क्योंकि प्लस R रेजोनेंस इंडक्टिव को डोमिनेट कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। 15 के बाद आप देखें तो 14th ही है जो दे ही रहा है, दे रहा है R14। R14 के बाद 12 आएगा, क्योंकि 13th में नेट लिए जा रहे हैं, Cl नेट विड्रॉ कर रहा है। R12। तो मेरे भाई अब हम बात करेंगे, यहां खींच रहा है, यहां खींच रहा है, यहां थोड़ा सा तो दे रहा है, बाकी खींच रहा है, एग्रीड। R13। इसके बाद आएगा R17 एंड लास्ट है R16। क्लियर है या नहीं? सारे लोग देखें मेरे भाई, अगर इसमें कोई डाउट है तो आपको GOC रिवाइज करना पड़ेगा। शुभम बेटा GOC रिवाइज, GOC रिवाइज 15, 15, 14, 12, 13, 17, 16। अगर GOC अच्छी आती है तो डाउट पूछ लो। GOC में डाउट है मुझसे मत पूछो, GOC रिवाइज करो, GOC रिवाइज करो। सचिन ने कहा 13 समझा दो। क्या आपको याद है हेलोबेंजीन का ही केस GOC में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखकर लिखाया गया है, नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखकर लिखाया गया है। एक मैसेज 2 से ज्यादा बार कर दोगे मैं आपका आंसर ही नहीं करूंगा। GOC के लेक्चर में रेजोनेंस में जाके माइनस ICl का हेलोबेंजीन के केस में क्यों डोमिनेट करता है, ये तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल के लिखवाया। यहां पर मैंने एक बंदे की शादी कराई थी, उसे 2 फाइलें दी थी, याद आया? सेम टाइप के कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के पिताजी की संपत्ति मैंने 5 करोड़ रखी थी, एक की 500 करोड़ रखी थी, ऐसा एग्जाम्पल लिया था। फिलहाल हेलोजन के केस में माइनस I डोमिनेट करता था, ये केवल हेलोजन के केस में होता था। अगर हेलोजन कहीं रेजोनेंस करता है और माइनस I करता, दोनों करता है, तो माइनस I डोमिनेट होता था, ये हमने वहां पर बात की थी। बाकी तो नॉर्मल केसेस हैं। एक उतनी देर से कह रहा है 16th में नाइट्रोजन की ज्यादा टेंडेंसी है। अब इस खच्चर को ये पता ही नहीं कि N पर लोन पेयर है ही नहीं, यहां पर ये NO2 है, N अपने लोन पेयर एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में दे चुका है, तो NO2 एक्चुअली खींचेगा, और खींचेगा तो ये आंसर आएगा।
मेरे भाई अब अगला जो पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा मजेदार। सच बताओ, क्या ये ऑर्डर लगाने में तुमने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी है या नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुमने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी है या नेट? नेट नेट बताओ जी, नेट या पाई? नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी है या पाई? वेल डन। नेट नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? इसीलिए माइनस आई के डोमिनेट करने की वजह से 13th 12th के बाद आया था। वेल डन। लेकिन अब मुझे अगले सवाल का जवाब दो। अगले सवाल का जवाब चाहिए मुझे। आओ जवाब दो मेरे सवालों का। HCl किससे रिएक्शन करने जा रहा है? HCl किससे रिएक्शन करने जा रहा है? पाई बॉन्ड से या सिग्मा बॉन्ड से? HCl किससे रिएक्शन करने जा रहा है? मेरा प्रश्न, HCl किससे रिएक्शन करने जा रहा है? HCl किससे रिएक्शन करने जा रहा है? जवाब खटाक से देना होगा। तुमने रिश्ता फाइनल कर दिया है कैंडिडेट के बापू की संपत्ति को देखकर। अबे लेकिन शादी तो कैंडिडेट से ही करोगे, हैं कि उसके बापू के साथ फेरे लोगे तुम? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिसाइड करने में तो हेल्प करेगा कि रेट किसका ज्यादा है, लेकिन फेरे आप किसके साथ लोगे? मंगलसूत्र तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही पहनाओगे, क्योंकि तुम्हारी चाहत पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर चाहत पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इफेक्ट भी पाई वाला देखेंगे। पाई 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 एंड यहां तो है ही नहीं पाई। पीछे लगेगा तो क्या यहां पर मंगलसूत्र किसी, हाँ माइनस आई को पहनाएंगे, उसके हिसाब से पहनाएंगे। पीछे लगेगा पाई पाई का हिसाब होगा। यस, केवल पाई का हिसाब होगा जब प्रोडक्ट बनाने की बात आएगी। मेरे भाई, इवन इन हैलोबेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? बताओ बताओ, पाई किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं प्लस आर से। पाई इधर जा रहे हैं प्लस आर से, इधर प्लस एच। प्लस देख रहे हो तुम? अरे देख रहे हो ना, सारी चीजें दिख रही हैं। मेरे ख्याल से खटाखट आंसर लगा लो। यहां तो कहीं भी एच कहीं भी सीएल जोड़ दो। क्या आप मानते हो ये बॉन्ड किनारे की तरफ घूमेगी? सारे देखो, किनारे की तरफ घूमेगी। यहां एच लगेगा और क्या यहां एक प्लस आएगा या नहीं? और इस प्लस पे सीएल लग जाएगा, इस प्लस पे सीएल लग जाएगा। तो मेरे भाई जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड। मैं आंसर लिख रहा हूं, आपको कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। है अगर कोई समस्या तो पूछ लो बेटा, टेंशन लेने की चीज नहीं है। पीछे वगैरह देने की है क्या? नहीं, देना भी नहीं चाहिए किसी को टेंशन। ये देख लो, खूबसूरती जो है वो 13th में। यहां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। पीछे वगैरह, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के गलती कर दी आपने, अब हम इसे भूल जाएंगे, इसे रत्ती याद नहीं रखेंगे। मेरे भाई, रेट देखते समय, रेट नेट देखा, नेट इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, इधर। लेकिन जब बात आई फेरे लेने की, पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करने की, तो पाई बॉन्ड तो प्लस आर से उधर जा रहे थे। हाँ या ना? तो ये एक बेहतरीन चीज है। क्या क्लियर है? एक हमारे बीच में आदर्श हैं, ये कह रहे हैं 13th में विशनल माइनर में आएगा या बनेगा ही नहीं। आदर्श, आई थिंक कि तुम्हें आंसर देकर कंफर्म करना चाहिए था अपना आंसर। ये खच्चरपंती मत पूछा करो। अरे खच्चर, अगर बॉन्ड इधर घूम रही है तो एक ही प्रोडक्ट आएगा ना। बॉन्ड उल्टी, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है थोड़ी बॉन्ड इधर घूम जाएगी, बाकी बॉन्ड उधर घूम जाएगी, ऐसा है? ऐसा सोचते हो? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। रेट भी पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है। वेल डन चंदन।
ओहो, बस इतने प्रश्न थे। आओ, आज बड़ा अच्छा टॉपिक करेंगे। आज इतना अच्छा टॉपिक करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। मुझे सच बताओ, मैंने दिया एससीएल एक्सेस, सारे लोगों को 19वां क्वेश्चन अभी करना है। अभी पेन चलाना है। चलाओगे? पेन चलाओगे? बोलो जी, पेन चलाओगे ना? मुझको पी बता दो, मुझको क्यू बता दो। पी एंड क्यू, मेरे सवालों का जवाब दो अभी के अभी। पीछे लगे रहे डबल बोल के ट्रिपल बता रहे हो। हाँ बता रहा हूं, क्या करोगे तुम गधे, नालायक, खच्चर। 19, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, जल्दी से करो। पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, जल्दी से चालू हो जाओ। जवाब देना होगा, रुक नहीं सकते आप। मुझको 19th क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। 19th क्वेश्चन। यस ईशान, यू आर राइट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 19th। हेमंत, विवेक ने, अबे क्या तुम लोग एकदम 19th करना है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इनएफेबल का आंसर आया है। इनएफेबल, यू आर रॉन्ग। हाँ विक्रांत, कल क्लास है, सारे सुन लो, कल मॉर्निंग 9:30 क्लास है। वेल डन जय, जय जय जय। अच्छा मुझे फाइनल वाला बताओ, फाइनल वाला, फाइनल वाला बताओ। वेल डन एमसीएथ, वेल डन ओमंकित, वेल डन शुभांकर, वेल डन आरुष, तरुण, कौस्तुभ, पता नहीं कौन सा कर रहा है गधे, क्वेश्चन ही कोई और कर रहा है। तरुण वेल डन, ओके, वेल डन आयुष। मुझको ऐसा लगता है कि पी बनाने में तो कोई समस्या नहीं आई, ये बन गया। और अभी पीछे हम 13th क्वेश्चन करके आए हैं। 13th क्वेश्चन के हिसाब से ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगा लोन पेयर की वजह से, जिसके फलस्वरूप आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा डी एंड मिलेगा CHClBr। ये सेंटर टॉप बॉटम अटैक से और कायरल होने की वजह से दो डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। देख लो भैया, देख लो। गलत है जीतेश भाई, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 ड्यूटीरियो इथेन। वेल्डन आशीष, चेक चेक चेक। ये ऐसे क्वेश्चन आईटी पूछता है, क्या है यार इसमें, कुछ है ही नहीं। करके लाना अपने घर से, करके लाना अपने घर से। एक क्वेश्चन पूछ लूं, देखें कौन बताएगा। जिसका जिसका सही है बहुत अच्छी बात। मुझे एक सवाल का जवाब दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न। हालांकि मैं आपको पहले दे चुका हूं, लेकिन यहां फिर से पूछ रहा हूं, दोबारा पूछूंगा मैं। सारे लोग देखो भाई, इस प्रश्न का जवाब दो। ये देखिए, देखा आपने, ये है बी रिएक्शन और ये है ए रिएक्शन। क्या आप मुझे बताएंगे ए और बी में किसका रेट ज्यादा है? ए एंड बी में किसका रेट ज्यादा है? बोलो जी बोलो, किसका रेट ज्यादा है? सॉरी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब कुछ अच्छे आंसर भी हैं। कौस्तुभ, तुषार, नसीम, रोहित, प्रियांशु, सौरभ, विवेक, निपटे, रौनक। मेरे भाई ये क्वेश्चन कई लोगों से गलत हो जाता है। ओके, आपको लॉजिक पता है, हम न्यूक्लियोफिलिसिटी से चेक करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो है ए का रेट 20 से ज्यादा होता। आर ए ग्रेटर देन आर बी मीन्स डबल बॉन्ड is more nucleophilic than ट्रिपल बॉन्ड। अब ये आपकी फिलॉसफी को सही नहीं लग रहा होगा, आप गलत लग रहा होगा, और ये क्या उल्टा बता रहे हो। ट्रिपल में दो दो पाई बॉन्ड है, चार चार पाई इलेक्ट्रॉन है, उसको आप खराब न्यूक्लियोफाइल बता रहे हो, और दो पाए इलेक्ट्रॉन लेकर जो बैठा है उसे अच्छा बता रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मजबूरी है आपकी, क्यों आप डबल के साथ हो मेरे भाई? क्योंकि लॉजिक मींस लॉजिक। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से डिसाइड करना प्राइमरी फैक्टर नहीं है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड करना प्राइमरी फैक्टर नहीं है। कि चलेगा क्या है प्राइमरी फैक्टर? प्राइमरी फैक्टर है जो जल्दी देगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो भाई, कचरा पंक्ति बाद में रखना, ये सारे एक्सप्लेनेशन सेकेंडरी हैं, प्राइमरी एक्सप्लेनेशन के लिए बात को सुनो, मजा आएगा। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। मुझे बस ये बताओ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड किसकी मजबूत होती है? मैं यहां एक्सप्लेनेशन लिख दूं, यहां एक्सप्लेनेशन लिखता हूं, देखिए सारे देखोगे तो मजा आएगा। क्या आप मानते हो कि डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल दूर दूर होते हैं? सारे बताना, सारे। क्या आप मानते हो कि डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल दूर दूर होते हैं? क्या आप मानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल पास पास होते हैं? क्या तुम मुझे बताओगे किन ऑर्बिटल्स में अच्छी ओवरलैपिंग होगी, डबल वाले में या ट्रिपल वाले में? अच्छी ओवरलैपिंग कहां होगी? अच्छी ओवरलैपिंग कहां होगी मेरे भाई? इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टाइटली पैक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आसान नहीं होता इन इलेक्ट्रॉन्स को ले पाना, लूज है पीछे वाले, लूज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहां पी ऑर्बिटल्स उतने करीब नहीं हैं। ये लूज और टाइट वर्ड रिलेटिव है। और सुनो, कॉन्सेप्ट मीन कॉन्सेप्ट, जो बोल दिया सो बोल दिया। पूरी ऑर्गेनिक में यही लगेगा,
इसे हम पलट नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ रीजन, लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। देख लो जी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने, ये एक्सप्लेनेशन है ना मौजेदार, है ना मौजेदार? क्लियर है भाई साहब? चलिए, एक बच्चा आया कह रहा तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज नहीं है, टाइटली पैक है, तो 19 में रिएक्शन कैसे कराई? अरे तो स्लो हुई होगी, रिएक्शन स्लो हुई होगी, टाइम ज्यादा लगा होगा। मस्त रहो। सक्षम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पास होने से रिपल्सन भी तो होगा। अब सक्षम, तुम ये समझ पाने में सक्षम नहीं हो, फिर तो तुम्हारे हिसाब से कभी इन्हें H2 बनाना ही नहीं चाहिए। फिर तो तुम्हारे हिसाब से H और H को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे ना सर, रिपल्सन होगा ना सर। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में रहते हैं और एक दूसरे के रिपल्सन को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। बहुत बेहुदी बात करते हो भाई साहब। ये तो वही बात हो गई कि बर्गर पिज्जा खा रहे हो, हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी खा रहे हो ना। हाँ जी, आइए। तो ये प्रश्न आप घर से करके लाइएगा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन था। और बात सुंदरता की आई है तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। थोड़ी देर पहले एक बच्चा था जो कह रहा था 11th में डाउट है, 11th में डाउट है। हाउ कैन यू से यू आर हैविंग डाउट इन 11th? बिलीव मी, अगर आप ऑर्गेनिक थोड़ा सा भी समझे हैं तो आपको पता चल गया होगा एक्चुअली हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। एक्चुअली हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हर एक चीज तुम्हें रिएक्शन चालू होने से पहले टुकड़ों में पढ़ा दी गई है, टुकड़ों में पढ़ा दी गई है। तुम खच्चर की तरह यहां बैठे हो, बोल लो इसमें डाउट है, इम्पॉसिबल। तुम मनुष्य होते तो तुम्हें यहां प्रॉब्लम होती ही नहीं। क्या एल्कीन पे H+ के अटैक से केटायन बनाना मैंने सिखाया? आपकी कॉपी में हेडिंग पड़ी हुई है। ये केटायन बनने के बाद अब मैं तुम्हें 15 दिन पहले कराया गया वो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन, अब मैं तुम्हें ये सिखाऊं, वापस सिखाऊं? डू यू रियली थिंक कि मैं ऐसा करूं? नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं है। मैं ये वाला ऐसा, फिर तुम यहां IIT की तैयारी करने आए हो हैं कि झक मारने आए हो? 1 2, इतना पेन तुमने नहीं चलाया होगा जितना तुमने यहां कमेंट में छाप दिया कि सर 11th डाउट। एक भी स्टेप में डाउट होने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन तुम तो ठहरे खच्चर। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? सही बात है। ओके, वेल डन, बहुत हुआ सम्मान। अब बढ़ेंगे आगे। 18 19 20, एक और प्रश्न, एक और प्रश्न। देखें आपके पास मनुष्य का दिमाग है या नहीं। मेरे सवालों का जवाब दो मेरे भाई। HBr एक इक्विवेलेंट, जवाब दे दोगे? 22, जवाब दे दोगे ना भाई? CH2CH, CH2CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां आया HCl 1 इक्विवेलेंट, P डैश, यहां आया आपका HBr, दैट गिव्स यू Q डैश। 1 इक्विवेलेंट मतलब गधे एक ही अटैक कराना, नालायक कहीं के खच्चर प्राणी। ये है DCl, ये है R डैश। आपको बताना है टोटल पॉसिबल R डैश। जवाब तो जवाब आपको अभी बताना है 21, 21 बताना है भाई।
चलिए जल्दी बताइए। वेल डन रौनक। ABCD। वेल डन। कौन था ये? रौनक। तो बार बार रौनक ही नाम क्यों आ रहा है? नितेश। वेल डन। नमन का सम्मान कर दो। नमन। 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 अभी अभी ये पढ़ा है, अभी अभी ये किया है। हेमंत। IUPAC तुम जो लिखना चाह रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन नाम गलत लिखा तुमने। वीर गलत है जवाब। इसमें सीएल कहां से लगा रहे हो? खच्चर हो क्या? BR दिया है, सीएल लगा रहे हैं तुम। अच्छा आप देखो, प्रोडक्ट IIT ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। प्रोडक्ट IUPAC नेम लोजी। लोजी मजा आ गया। अब सही प्रोडक्ट बनाओ, सही नाम लिखो। सही प्रोडक्ट और सही नाम कर लो बेटा, कर लो बेटा जी। सही नाम सही प्रोडक्ट। क्या हुआ है? चलिए जी। खच्चर हो बे तुम लोग। ये कोई सही नहीं बोला। ईशान वेल्डन। आदर्श वेल्डन। अरे अभी सच सच बताइए, आप में से क्या आपको दिखाई दिया कि या तो लेफ्ट में अटैक करेगा या राइट में अटैक करेगा? तो बताइए ये किधर अटैक करेगा? पहले अब छोड़िए, प्रोडक्ट छोड़िए, बताइए किधर अटैक करेगा? किधर अटैक करेगा? जवाब बहुत क्लियर है। अबे छोड़ो, तुम लोगों को IUPAC भी नहीं आती, खच्चर हो एक नंबर के तुम। मेरे भाई ये सबको क्लियर है, मैं देख रहा हूं सबका आंसर सही है कि ये लेफ्ट में अटैक करेगा। क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि डबल बॉन्ड जो है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है। डबल बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। मेरे भाई अब ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। मैंने आज ही आपको बताया घुमाना कैसे। ऐसे घुमाओ कि केटायन स्टेबल बने। केटायन स्टेबल बने मेरे भाई। स्टेबल केटायन, स्टेबल केटायन बनाओगे तो यहां मार्कोनिकॉफ टाइप का प्रोडक्ट आएगा। ये आपका कंपाउंड होना चाहिए था। अगर आपने ये बनाया है तो खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, नाचो, झूमो। IUPAC का नाम लिखना है तो लिख डालो। नाम, नाम प्रोडक्ट का मैं यहां लिख रहा हूं। ये है 5 ब्रोमो, 6 के लिए हेक्स, 1 आइन, 5 ब्रोमो हेक्स 1 आइन। आयुष कह रहा है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे क्या? क्यों करेंगे? वजह क्या है रीअरेंजमेंट की? अरे कोई तो वजह दो, कोई तो वजह होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तुम भी वजह बताओ। यूं ही कोई खच्चर नहीं होता। तुम्हारे भी खच्चर होने के पीछे सॉलिड वजह है। तुमने रीअरेंजमेंट कराया, क्या सोच के कराया? नो वजह। ओके चलिए, तो 22 घर से करके लाइएगा। मौजेदार क्वेश्चन है। टोटल पॉसिबल R डैश। सही है या नहीं? जिसका सही था वेरी गुड।
जेई मेंस के लिए नोमेनक्लेचर करके जाना जरूरी, यहां कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। आ जाएगा दो 23 बता दो, बस 23 बता दो। 23 HBR आजू में या बाजू में, आजू में या बाजू में, HBR किधर, HBR आजू में या बाजू में, मेरे सवालों का जवाब दो। 23 में HBR आजू या बाजू। एंड वेल डन जनाब, वेल डन, क्या बात है। लो जी, ये प्रोडक्ट आ गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ऐसे प्रश्न आप अपने घर से करके लाएंगे, अपने घर से करके लाना। क्या आप मुझे एक क्वेश्चन और बताएंगे, क्या आप मुझे एक क्वेश्चन और बताएंगे। अब मजेदार चीज आने वाली है, इसलिए इंसान बने रहना थोड़ी देर और, इंसान बने रहना थोड़ी देर और। 23 क्वेश्चन को सारे लोग ध्यान से देख लें। 23 क्वेश्चन में क्या ये दोनों डबल बॉन्ड आइसोलेटेड हैं या नहीं। आइसोलेटेड मतलब डबल का इस डबल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। यस सचिन, यू आर राइट, इस डबल का इस डबल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्या मानते हो या नहीं। ऐसी बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। और अब एक फिल्टरेशन प्रोसेस चला रहा हूं मैं, जिसमें मनुष्य मनुष्य इधर हो जाएंगे, खच्चर खच्चर इधर हो जाएंगे। इस प्रोसेस में से आप ऐसे जाएंगे मेरे भाई, मनुष्य इधर हो जाएंगे और खच्चर सारे इधर हो जाएंगे। पीछे वालों में खलबली मच गई है, जितने पीछे वाले हैं सब कह रहे भाग जाओ, छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, आएगी सच्चाई बाहर आएगी। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार। इन दोनों डबल बॉन्ड का कोई वास्ता नहीं है। आई एग्री, आई एग्री। एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, बस इस क्वेश्चन को देखो और देखते रहो, देखते रहो। जैसे ये क्वेश्चन नहीं कोई हो, हां या ना, बस देखता रहा तो देखता ही रहा। आइए मुझे बताइए, क्या इनका कोई रिलेशन है, क्या इनका कोई नाता है, क्या ये डबल बॉन्ड एक दूसरे पर किसी भी प्रकार से डिपेंड करते हैं। देखो, समझो, क्वेश्चन समझना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। 90% क्वेश्चन तो तब सॉल्व होता है, अपने आप सॉल्व हो जाता है जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोलते भाई, ये दोनों डबल बॉन्ड आइसोलेटेड हैं। एक अच्छा बच्चा कह रहा, अरे ये वो है ही नहीं जो दिख रहा है, देखो इसे एंड सोचो उसे। पीछे लगे रहा पढ़ाई के बीच में, मुझसे कैसे सोचा, अबे लपड़ मारूंगा। देखो इसे और सोचो इसके हाइब्रिड को। हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड। अब जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो महसूस करना होगा तुम्हें। यस, वेल डन आदित्य। है ना मौजेदार, है ना मौजेदार। मेरे भाई अब दो तरीके यहां आते हैं। एक आता है अच्छे बच्चे का। अच्छा बच्चा महसूस कर लेता है, हाइब्रिड विजुलाइज कर लेता है। अच्छे बच्चे के सिम्टम बताऊं, खटाखट क्या सोचता है, ऐसे सोचता है। देखो अच्छे बच्चे वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छे बच्चे वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहां पी है, यहां पी है, यहां पी है, यहां पी है। अच्छा तो भाई साहब ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सब इधर उधर, हाँ या ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कनेक्शन तो हो रखा है पूरा। ये CH3 है, ये CH3 है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसने जो इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, और भाई साहब ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आके कलेक्टेड होंगे, क्योंकि इधर से तो फ्लो चल रहा है। फ्लो फ्लो बोले तो फ्लो, हाँ या ना। अच्छे बच्चे को इसका हाइब्रिड क्या दिखा होगा, देखने के लिए देखते रहिए बोर्ड पर।
देखने के लिए देखते रहिए बोर्ड पर, क्या बात है। एच 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 ऐसे ही जीओसी बता पढ़ाने के बाद मुझे बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी डैश सी सूरत, आंखों में डैश पंती, आए हाय, हाय है ना। देखो जी देखो, सही तो बना रहा हूं। क्या आप महसूस कर पा रहे हो? इसको देख के जो इसको समझ गया वही हीरो है। ये तो अच्छे बच्चे के, मेरे को बहुत आसान हो जाता है जब बच्चा ये समझता है एक कार्बन कम है, रुक जाओ रे डैश, एक कार्बन और लगाने दो, 1 2 3 4 है ना डैश कहीं के, डैश 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 CH2 6 डेल्टा में, या नंबर नहीं डालते हैं दोस्त, डैश माइनस कर देते हैं, डैश माइनस उसी में एडजस्ट हो गया, एंड डबल डैश प्लस एंड ट्रिपल डैश प्लस, हाइब्रिड। विजुलाइज 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 विजुलाइज। क्या यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? सारे बोलो। क्लियर है? चेक कर लो। तो सार बेटा पेन चलाओ, पूरा बनाओ, उसके बाद बताएंगे। अगर आप हाइब्रिड सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। ओ माय गॉड, क्या तुम्हें पता है HBr का H किसमें इंटरेस्ट ले रहा है? HBr का H किसमें इंटरेस्ट ले रहा है? बताओ जल्दी। HBr का H किसमें इंटरेस्ट ले रहा है? मेरे भाई हनी की इस बॉन्ड में। ओ माय गॉड, पीछे जब ये आइसोलेटेड थे तो इस पे अटैक हुआ था। है ना मजेदार? है ना मजेदार? लेकिन मेरे भाई ये तो उन्हीं के लिए है जो हाइब्रिड, इसको देख के उसको सोच लेते हैं कि चले गया सर, हम इसको देख के उसको सोच लेते हैं, लेकिन यहां समझ में थोड़ा सा, अरे डैश कहीं के, अगर तुम्हारा जीओसी सुंदर है, सुंदर सुंदर बोले तो समझ गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को मैं इधर कोने में रख देता हूं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। है ना? ओके, ये कैसा हो गया? जैसा भी है ठीक है, किनारे रख देते हैं। चलें जी, एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को वापस लिखेंगे। मैं जो पूछने जा रहा हूं मुझे बताओगे, सारे आप लोग बताओगे। ये आया 25 क्वेश्चन। ये वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा हल्का क्वेश्चन लिया है मैंने। HBr 1 इक्विवेलेंट ही है, HBr 1 इक्विवेलेंट। बताओ ये दोनों डबल बॉन्ड डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये दोनों बॉन्ड डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये दोनों बॉन्ड डिपेंडेंट हैं। आपको पता है कि यहां पर भी रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स्ड होगी, और घुमाना किधर है यहां कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी पाई बॉन्ड पोलराइज करनी है कोई भी कर लो। किधर घुमाओगे? पीछे लगे हम किनारे की तरफ घुमाते, किनारे ले जाके घुमा भैया, बढ़िया है ना, अच्छा फंडा है। पहले स्टेप का फंडा ही यही है, ऐसे घुमाओ कि बॉन्ड केटायन स्टेबल बने, ऐसे घुमाओ कि केटायन स्टेबल बने। देखो मगर बोर्ड पर दोस्तों, HBr का ये H प्लस, ध्यान से देखिएगा,
ये H+ ले लिया, XY की तरह हमने केस 1 किया था। आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं। सच बताओ कि क्या ये कैटायन मिला या नहीं, सारे बोलो, क्या ये कैटायन मिला या नहीं मिला? ये कैटायन बोल दो भाई, मिला ना कैटायन आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ, क्या इस कैटायन में आपको रेजोनेंस फिनोमेना दिखाई दे रहा? मुझे ये बताओ, एक कैटायन बना है या दो? मेरे सवालों का जवाब दो। एक कैटायन बना है या दो? मेरे सवालों का जवाब दो। एक या दो, जवाब दे दो। हाँ, एक बार फिर से मनुष्य और खच्चर ढूंढे जाएंगे। खच्चर मिला, प्रियांश, हिमांशु, एक भाग गया, देवेश, आर्यन, अमन। अमन खच्चर है। वेलान वेलान शुभांकर। एक ही कार्बोकैटायन, एक ही कार्बोकैटायन है, उसकी दो जगह पर प्लस है, उसकी दो जगह पर प्लस है। एक कैटायन उसके इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस। ये तो ऐसा हो गया कि तुमने किसी आदमी को देखा, उसके इस हाथ में भी आम और इस हाथ में अमरूद, तो तुम ज्ञान दे रहे हो दो आदमी खड़े हैं, एक आम लेके खड़ा है, एक अमरूद लेके खड़ा है, लपड़ मारूंगा। एक ही आदमी है, एक ही कैटायन है, एक ही चीज है, एक ही इंटरमीडिएट है, उसमें दो जगह चार्ज है, इधर भी चार्ज उधर भी चार्ज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कौन आएगा? Br-। एंड देखो मगर बोर्ड पर, ये जो Br- है, ये IRS वाले प्लस पे जुड़ गया तो जवाब ये आएगा। एंड अगर ये इस वाले प्लस पे जुड़ गया तो जवाब ये आएगा। सारे देखो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैं साहब बोल रहा हूं, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही सिंपल है भाई। कोई डाउट है तो पूछना। सारे बोलो, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बोलो। आसान है भाई ये। मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखो, ये रिएक्शन पूरी हो चुकी है, दो प्रोडक्ट आ चुका है, दो प्रोडक्ट आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे कुछ चीजें अगर पूछी जाएं तो आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। जैसे इन दोनों में बताओ ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? मेरे भाई इस एल्कीन, देखो ये भी एल्कीन है, वो भी एल्कीन है। इस एल्कीन के अल्फा H कितने हैं? 2 यहां और 3 यहां, 5 अल्फा H, और जबकि यहां 1 अल्फा H। तो क्या आप मानते हैं ये मोस्ट स्टेबल है? एंड रिलेटिवली क्या आप मानते हैं ये लेस स्टेबल है? ये लेस स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। आइए एक और मजेदार बात बताता हूं, एक और मजेदार बात। मेरे भाई अगर आप वो बॉन्ड सही सही ढूंढ लेते हैं जो सबसे पहले पोलराइज होगी, तो उस बॉन्ड को 1-2 लिखेंगे। ऐसे ही लिख दो 1-2, जिस बॉन्ड को पहले पोलराइज होना है। और अगर ये आपने ढूंढ लिया तो हम इसे 1-2 लिखते हैं, 1 2 3 4।
याद रखना, ये कोई आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं होती, ये वो बॉन्ड को 1-2 देते हैं जो सबसे पहले पोलराइज होती है। अब अगर आप नोटिस करो तो H 1 पर जुड़ा है, H कहां जुड़ा है? 1 पर। और इस केस में Br 2 पर जुड़ा है, एंड इस केस में Br 4 पर जुड़ा है। ये देखें 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां Br 2 पर जुड़ा है। इसलिए इस प्रोडक्ट को 1-2 प्रोडक्ट, 1 पर H 2 पर Br 1-2 प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को 1-4 प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एक बच्चा या कह रहा है इसे तो 1-6-1-8 भी हो सकता। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं है। हमारे बीच में खच्चर है आशीष, पता है, इस को पता नहीं है कि सडजेफ क्या होता है, हॉफमैन क्या होता है, पढ़ाया है नहीं, खच्चरपंती कर रहा है, ये सीखने नहीं आया है, ये आया है कंफ्यूज होने आया है, डिस्टर्ब करने आया है अपने आप को। आइए जरा ध्यान से देखें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ये बीच में कह रहा है ये सडजेफ है। अरे सडजेफ एलिमिनेशन में आता था, हॉफमैन एलिमिनेशन में आता था, खच्चर ये एडिशन है, एडिशन में नहीं आती है सारी चीजें। आइए जरा 1-2 प्रोडक्ट आ गया, 1-4 प्रोडक्ट आ गया। मेरे भाई एक छोटी सी चीज मैं और पूछूंगा, छोटी सी चीज है और आपको बतानी भी पड़ेगी। जब आप 1-2 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सच बताइए क्या हो रहा है? क्या 1-2 प्रोडक्ट बनाते समय ये ट्रांजिशन स्टेट है या नहीं? सारे बताओ, ये ट्रांजिशन स्टेट है या नहीं? एंड सिमिलरली 1-4 प्रोडक्ट बनाते समय क्या आपका ये ट्रांजिशन स्टेट है या नहीं? सारे बोलो। मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, मुझे एक छोटी सी बात और बताओ सारे लोग, कि ये ट्रांजिशन स्टेट और इस ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है? यहां पार्शियल प्लस कैरेक्टर है, रेजोनेंस भी है और 3H भी है, एंड इसमें देखें तो केवल रेजोनेंस। तो मेरे भाई सीधा सीधा डायरेक्ट मुनाफा इस ट्रांजिशन स्टेट को होता है, यानी कि क्या 1-2 प्रोडक्ट जल्दी बननी चाहिए, यानी क्या आप देख रहे हैं ये प्लस को रेजोनेंस के साथ साथ 3 अल्फा एच का फायदा है, तो क्या आप मानते हैं इसका टीएस स्टेबल हो गया? टीएस स्टेबल हो गया मतलब आसानी से बनेगा, हाँ या ना? तो मेरे भाई छोटी छोटी बातें हैं आपके सामने मैंने रखी हैं, आओ इसका एनर्जी डायग्राम बनाकर खुशियां मनाएं, इसका एनर्जी डायग्राम बनाकर खुशियां मनाएंगे। देखो मगर बोर्ड पर सारे देखो, कैन यू मेक ए गेस कि कौन सा होगा आरडीएस? पहला स्टेप आरडीएस है, ध्यान से देखेंगे। क्या इस आरडीएस पर आपको एक कार्बोकेटायन मिला था या नहीं? ऑब्वियसली ये हाइब्रिड होगा, ये हाइब्रिड है। एंड यहां से यहां तक पहुंच गए, दिस प्लस दिस, ये पहुंच गए। अब क्या दो अलग अलग रास्ते से प्रोडक्ट आए हैं या नहीं? एक रास्ता है 1-2, एक है 1-4, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1-2 से आसानी से प्रोडक्ट बना है, 1-4 का रिलेटिवली आसानी से नहीं बना। तो पहले 1-2 बनाएंगे, पहले 1-2 जो कि आसानी से बन रहा है। 1-2 के लिए हो जाओ तैयार। 1-2 प्रोडक्ट, ये आया 1-2 प्रोडक्ट, क्या बवाल है यार। ये आया 1-2 प्रोडक्ट,
1-2 जल्दी बनेगा, जल्दी। अब हम बनाएंगे 1-4। 1-4 इसी के टाइम से चालू हुआ था, हाँ जी हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है, वो थोड़ा सा टफ है। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया, उसकी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, उसकी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। एक बच्चा आया, कह रहा गजब चीज है भाई। हमने कहा क्या हुआ? कह रहा यहां जो नीचे है वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। मैंने कहा यस। कह रहा और यहां जो नीचे है वो जल्दी बनेगा। देख लो भाई साहब, कॉन्सेप्ट आपकी निगाहों के सामने। ये आया है 1-2 प्रोडक्ट इस केस में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एंड ये आया 1-4 प्रोडक्ट। क्या आपको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है? जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, जितना नीचे रहेगा उतना स्टेबिलिटी रहेगी। यह है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर प्रीवियस रिएक्शन। और अच्छी बात है, अगर आप ये समझ गए हैं तो एक टॉपिक मैं यहां रखना चाहता हूं आपके सामने। मेरे भाई, जो प्रोडक्ट्स बनती हैं ना रिएक्शन की, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है। ऐसी चीज बताऊंगा जो तुमने कहीं नहीं सुनी होगी, कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए ध्यान से सुनना। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? कुछ डिनोट नहीं कर रहा है। ये कोई तुम्हारे अजीब बेवकूफ है, ये कोई fx = gx का ग्राफ नहीं है नालायक। समझ में आया या नहीं? कि जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां एक रूट आ जाएगा, एक्स एक्सिस को काटेंगे रूट आ जाएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ये सब नहीं है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से एंड बहुत आराम से। केसीपी एंड टीसीपी ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम हैं, प्रोडक्ट्स के नाम। जैसे ये प्रोडक्ट बने, इनकी कैटेगरी का नाम रखेंगे हम यहां पे। बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनो, मनुष्य बन के सुनो और सुनो। सीखोगे, सीखने आए हो तो मजा आ जाएगा, सीखने आए हो तो मजा आ जाएगा। देखना, केसीपी एंड टीसीपी तो प्रोडक्ट का नाम है दोस्त। तो सारे लोग देखिए, केसीपी का मतलब क्या है? केसीपी का मतलब है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। सारे लोग देखें प्लीज, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसका मतलब है प्रोडक्ट विच इज क्विकली फॉर्म्ड, जो जल्दी बन जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। पीछे लगे रहा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा ये केसीपी है, बताने तो दो, क्योंकि आपने इसका टीएस स्टेबल बनाया था, टीएस स्टेबल बन रहा था तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो ये केसीपी हो जाएगा, ये केसीपी हो जाएगा। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो जल्दी बने। देखो, जिसका बैरियर छोटा होगा, जिसका बैरियर छोटा होगा वो जल्दी बनेगा। देखना, मजेदार चीज और आएगी मेरे भाई। एक और चीज है यहां पर, टीसीपी। टीसीपी का मतलब है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब आप में से कई कह रहे होंगे ये जल्दी बन रहा है तो ये देर से बनना चाहिए। नहीं रे डैश, एक इसका बनने रेट पर डिपेंडेंसी है ही नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से देखना है। ये है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। पीछे लगे रहा, पीछे चलो, पीछे पीछे पीछे। मैंने कहा क्या कह रहा है? ये मोस्ट स्टेबल है। मैंने कहा है तो सही। कह रहा टीसीपी है ये टीसीपी, ये केसीपी। एक अच्छा बच्चा कह रहा है, 1 मिनट, केसीपी वो जो जल्दी बने। मैंने कहा टीसीपी वो जो मोस्ट स्टेबल है, केसीपी जो जल्दी, मोस्ट स्टेबल टीसीपी, केसीपी जल्दी, मोस्ट स्टेबल टीसीपी। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है कि मोस्ट स्टेबल ही जल्दी बन जाए। यस, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि केसीपी टीसीपी सेम भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जल्दी भी बन सकता है। यह बात आपने अभी 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 सीखी तो है, ऐसा मैं मानता हूं, सीखी तो है मेरे भाई। केसीपी एंड टीसीपी
मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, क्योंकि थ्योरेटिकली सोचो बहुत सिंपल बात है कि जल्दी बनने वाली चीज मोस्ट स्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके, पीछे लगे रहा, लेकिन हमारे हिसाब से तो जल्दी वही बनना चाहिए जो ज्यादा स्टेबल है। ना रे ना 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 ना, जल्दी वो बनता है जो आसानी से बनता है। आसानी से बनने वाली चीज अनस्टेबल हुई तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में वही होगा। याद रखना, तुम्हारा जो दिमाग लेकर बैठा है ना, मोस्ट स्टेबल ज्यादा बनना चाहिए, वो खच्चर रिवर्सिबल रिएक्शन में लगता है, इरिवर्सिबल में वो ज्यादा बनेगा जो जल्दी बनेगा, जो आसानी से बनेगा। 25 माले की बिल्डिंग पर हो, उतरने के लिए कूदते हो क्या? जल्दी उतर आओगे? नीचे जाना है, जंप, पीछे लगेगा, नीचे कहां, फिर तो ऊपर चले जाएंगे। बात तो सही है मेरे भाई, बात तो सही है। तो आपको प्रोसेस को देखना होता है। आपको क्या देखना होता है? प्रोसेस। इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में, वो उस रास्ते को सेलेक्ट करते हैं जो इजी हो, आसान हो, आसानी से किया जा सकता हो, उसे देखा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट केसीपी एंड टीसीपी, मे और मे नॉट बी सेम। अगले कॉन्सेप्ट के लिए इसी लाइन में चलते हैं, कुछ सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें करते हैं। मेरे भाई, आपको पता है क्या लो टेम्परेचर पर क्या होता है? एट लो टेम्परेचर, एट लो टी, अगर हमने लो टी रखा है, रिएक्शन का नेचर इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर। तो मेरे भाई, जैसे मैंने आपके सामने, देखिए, क्या एक कैटायन रखा या नहीं, सारे बताइए। ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है, सारे भाई लोग देखेंगे। ये एक कैटायन है, ये एक एनायन। और बताइए, क्या ये जुड़ जाएगा और जुड़ कर ये आपको ये दे देगा? यही तो दे रहा था, देखिए, प्लस एंड माइनस जुड़ जाते हैं, लो टेम्परेचर पर ये आते हैं। देखते रहना, बहुत मजेदार बात। अब हम चलते हैं हाई टी पर। हाई टी, हाई टी, हाई टेम्परेचर पे, इतना हाई टेम्परेचर कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का दम घुटने लगे, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटने लगे। मेरे भाई, अगर यह बॉन्ड टूटने लगी तो क्या रिएक्शन पीछे आने लगेगी? यानी कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। मेरे भाई, देखो मगर बोर्ड पर मैं जो कह रहा हूं, देखो, देखने की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया देख रही, आप भी देखो, लेकिन बोर्ड पर देखना बेहद जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है टूट जाएगा? पीछे लगेगा, प्रोडक्ट हो या फिर टूट जाता है। यस, आई एग्री, आई एग्री। क्या कर सकते हैं, होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट टूट जाएंगे और इस कॉमन कैटायन पर आ जाएंगे। ये एक बड़ी मजेदार बात है। अगर मैं कार्बन ब्रोमीन के लिए बात करूं तो लो टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और हाई टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा तो यह होगा। मेरे भाई, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हर रिवर्सिबल रिएक्शन में, हर रिवर्सिबल रिएक्शन में जो मोस्ट स्टेबल होता है, जो मोस्ट स्टेबल होता है, प्लीज लिसन केयरफुली, वही ज्यादा आता है। यह बात रिवर्सिबल रिएक्शन में फिक्स है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा, वो ज्यादा बनेगा। और हमको याद है जल्दी कौन बन रहा था। क्या सारी बातें क्लियर हैं? मुंह से बोलो, क्या क्लियर हैं? लोटी, एट लोटी, लोटी केसीपी इज मेजर, एट हाई टी टीसीपी is measure,
अरे मेरी बात समझ गए हो ना भाई, मुंह से बोलो। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है मेरे भाई। ये देख लो, सारे देख लो। एक बंदा आया कह रहा आपने तो हमें कोई टेम्परेचर दिया ही नहीं। मेरे भाई, इफ नो टेम्परेचर इज गिवन, इफ नो टेम्परेचर इज गिवन, टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो टीसीपी को हम मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? और मेरे भाई, अब जैसा मैंने आपको 25वां क्वेश्चन कराया है, 25वें क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर नहीं है तो आपका ये मेजर हो जाएगा। मेजर मतलब ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा, ज्यादा। चलें जी, और 25वां क्वेश्चन था ना? हाँ, तो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन जो घर से करके लाने हैं। 26। देखो बेटा, प्रयास करोगे तो सबके सही हो जाएंगे। HBr 1 इक्विवेलेंट। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, चलो। ये आया -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ये आया HBr 1 इक्विवेलेंट। अबे आंसर सेम होगा, बस मेजर अलग अलग होगा। मेजर प्रोडक्ट अलग अलग लिखनी पड़ेगी, मेजर प्रोडक्ट अलग अलग लिखनी पड़ेगी। एक पॉइंट मुझे और बताना है जो सुन के आपको मौजा आ जाएगा। सुनना चाहते हो पॉइंट? और ये पॉइंट बहुत सरप्राइजिंग भी है। HBr 1 इक्विवेलेंट। वो पॉइंट मेरे भाई ये है, जगह नहीं है, कहां लिखें? लिख देते हैं, जगह बनानी पड़ती है, होती कहां है? जगह होती नहीं दोस्त, बनानी पड़ती है। ध्यान से देखें मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुमने 1-2 पॉइंट सही ढूंढा है तो 1-2 प्रोडक्ट इज ऑलवेज KCP। सोचिएगा, इसमें मजा आएगा। समझ में आया? सोचिएगा, मजा आएगा इसमें। ये सारे क्वेश्चन पर पेंसिल से करके आइएगा। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में दे रहा हूं। अब जैसे सारे लोग 29 देखो, 29। अब 29 में कौन सी बॉन्ड घुमानी है ये आपको बहुत आराम से ध्यान देना होगा। जल्दीबाजी में गलत कर सकते हैं आप। फंडा वैसे पता है, बॉन्ड ऐसे घुमाओ कि मोस्ट स्टेबल केटायन है। बॉन्ड ऐसे घुमाओ कि मोस्ट स्टेबल केटायन है। मोस्ट स्टेबल केटायन। मुझको ऐसा लगता है कि ये काम आप कर ले जाएंगे। मैंने 32 से टेम्परेचर नहीं दिया यानी कि आप टीसीपी आंसर बनाइएगा। आई मीन दोनों बनाना, मेजर टीसीपी कर देना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। चले भाई, बधाई हो। इसी के साथ KCP TCP हमने कर लिया। यहां मैंने टेम्परेचर नहीं दिया तो यहां सीधा आप वही बना देना जो मोस्ट स्टेबल है। जो मोस्ट स्टेबल है वो बना देना। ठीक है जी। KCP TCP एंड केस 1 का हमने पहला एप्लीकेशन किया है।
अगली केस में हम अल्कोहल बनाना सीखेंगे। आई थिंक आप बहुत समय से ऐसी रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, इसमें अल्कोहल बने। हाँ भैया, टैलेंट होना चाहिए ना हाथ में भैया, 2-4 चीजें आनी चाहिए। अल्कोहल बनाएंगे कम से कम 3 तरीके से अगली क्लास में। एंड 1 से 2 लेक्चर के अंदर हमारा नया चैप्टर चालू होगा। नया चैप्टर होगा फ्री रेडिकल। 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर के बाद नया चैप्टर होगा फ्री रेडिकल। उसके बाद चालू होगा आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एंड रही बात कोर्स की, तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के ठीक ठीक पहले, अच्छा खासा पहले हम कोर्स खत्म कर लेंगे। एक रिवीजन भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो कोर्स की टेंशन नहीं लें, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले हम कोर्स खत्म कर लेंगे और एक रिवीजन के लिए भी ठीक ठीक टाइम मिल जाएगा। यस प्रथम, यू आर राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।